सोचिए कि एक रात एक पत्नी अचानक से गायब हो जाए और उसका पति चुपचाप गूगल पर सर्च करे कि बॉडी को टुकड़ों में कैसे काटा जाए या लाश कितने समय में घुलती है। क्या ये पति ने अपनी पत्नी को मार डाला या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? आज हम इसी चौंका देने वाले ब्रायन वॉल्शे और एना वॉल्शे के मर्डर केस को पूरी तरह से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा केस जिसने अमेरिका के जस्टिस सिस्टम को भी हिला कर रख दिया। द मिस्टीरियस केस ऑफ एना वॉल्शे। एना वॉल्शे 1983 में साइबेरिया के बेलग्रेड में पैदा हुई। 2005 में अमेरिका आई और फिर डुअल सिटीजन बनी। एना ने फ्रेंच लिटरेचर में डिग्री की थी। पहले उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया और फिर टिचमैन स्पेयर में रियल एस्टेट एजेंट की हाई पोस्ट पर रीजनल जनरल मैनेजर बनी। डीसी और मैसाचुसेट्स में टाइम स्प्लिट करती थी। अब आते हैं ब्रायन वॉल्शे पर। ब्रायन वॉल्शे से 2015-2016 में शादी हुई। वे लेनॉक्स के व्हाइट लीग होटल में मिले थे। ब्रायन और एना के 3 बेटे थे, 2, 4 और 6 साल के। ब्रायन पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड में था। 2021 में फेक एंडी वॉरहोल पेंटिंग बेचने के फेडरल फ्रॉड केस में गिल्टी प्ली किया। घर पर हाउस अरेस्ट था। जीपीएस ब्रेसलेट के साथ सेंटेंसिंग का वेट कर रहा था। अब शुरू होती है असली कहानी। 31 दिसंबर 2022 न्यू ईयर ईव। कपल ने एक फैमिली फ्रेंड के साथ घर पर डिनर किया। न्यू ईयर ईव की पार्टी खत्म होने के बाद गेस्ट करीब 1 बजे रात को वापस गए और फिर एना को आखिरी बार सुबह 4 बजे देखा गया और उसके बाद एना का कुछ भी पता नहीं चला और वो अचानक से गायब हो गई। आखिरी बार उसके पति ने ही उसे देखा था, यानी कि ब्रायन ने ही उसे लास्ट टाइम देखा था। 1 जनवरी 2023 ब्रायन पुलिस को बताता है एना वर्क इमरजेंसी के लिए डीसी गई हुई थी। उबर बुक करके वो एयरपोर्ट गई थी, लेकिन जब पुलिस ने चेक करा तो ना कोई उबर रिकॉर्ड मिला और ना ही कोई फ्लाइट का रिकॉर्ड मिला। एना का फोन एक आखिरी बार पिंग हुआ, वो भी ब्रायन के घर के बाहर ठीक सुबह 9:02 पर, और फिर उसके बाद उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। 4 जनवरी को एना की कंपनी और ब्रायन दोनों मिसिंग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही ब्रायन के झूठ खुलने लगते हैं। और फिर आता है वो सबूत जो पूरी कहानी को पलट देता है। ब्रायन की गूगल सर्च हिस्ट्री। 1 जनवरी को सुबह 3:30 बजे से वो गूगल पर सर्च करता है, हाउ लॉन्ग बिफोर अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्मेल, डिसमेंबरमेंट एंड द बेस्ट वेज टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी, कैन यू थ्रो अवे बॉडी पार्ट्स इन ट्रैश बैग्स, हैकशॉ वर्सेस सॉजल एंड क्लीनिंग ब्लड फ्रॉम वुडन फ्लोर। और उसी दिन ब्रायन होम डिपो में जाता है। सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है वो हैकसॉ, टाप्स, ब्लीच, मॉप्स, ग्लव्स और टाइवेक सूट खरीदता है। टोटल बिल $450 से ज्यादा था और वो कैश पेमेंट करता है। पुलिस डंपस्टर चेक करती है। वहां उन्हें मिलता है एक हैचेट, हैकसॉ विद ब्लड, रग्स, स्लीपर्स और टाइवेक सूट, सब पर एना का डीएनए और ब्लड। एक टूटा हुआ नेकलेस जो कि एना का था, लेकिन बॉडी आज तक नहीं मिली। इसके पीछे ब्रायन का क्या मोटिव था? प्रोसिक्यूशन ने बताया मैरिज क्राइसिस में थी और एना का अफेयर चल रहा था डीसी वाले आदमी के साथ। ये ब्रायन को पता था। प्लस एना की $2.7 मिलियन की पॉलिसी एना के मरने के बाद ब्रायन को मिल जाती और ब्रायन पहले से ही फाइनेंशियल ट्रबल में था। जनवरी 2023 में ब्रायन को पहले मिसलीडिंग पुलिस के लिए अरेस्ट किया और फिर मर्डर चार्ज के लिए अरेस्ट किया। वो हमेशा इनोसेंट प्ली करता रहा, लेकिन नवंबर 2025 में ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले ब्रायन ने 2 चार्जेस पर गिल्टी प्ली किया, पुलिस से झूठ बोलना और बॉडी को डिस्पोज करना, लेकिन उसने मर्डर से इनकार किया। ट्रायल 2025 में चला। प्रोसिक्यूशन ने कहा यह प्री मेडिटेटेड था। डिफेंस ने कहा एना नेचुरल डेथ से मरी है। ब्रायन ने पैनिक में बॉडी छुपाई थी, लेकिन जूरी को सिर्फ 6 घंटे लगे इसकी सच्चाई तक पहुंचने में। 15 दिसंबर 2025 को ब्रायन वॉल्शे फर्स्ट डिग्री मर्डर में गिल्टी पाया गया और 18 दिसंबर को उसे सेंटेंसिंग दी गई।
जज डायना फ्रेनिरे ने कहा यह बिल्कुल बार्बेरिक और इनकॉम्प्रोमाइजेबल क्राइम था। ब्रायन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पेरोल मिला, प्लस बाकी चार्जेस पर एक्स्ट्रा टाइम, पर एना की बॉडी कभी नहीं मिली। लेकिन मैसाचुसेट्स में ऐसा पहली बार हुआ था कि बॉडी ना मिलने पर भी फर्स्ट डिग्री मर्डर कन्विक्शन मिला। 3 मासूम बच्चे आज भी सेफ्टी होम में हैं, उनकी मदर का इंतजार करते हुए। तो अगली बार न्यू ईयर मनाओ, फायरवर्क्स देखो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो आपके घर के अंदर आपके बगल में सोता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में आपकी राय हमें ज़रूर बताना। और ऐसे ही क्राइम केसेस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।